मुखौटा स्टोरी। पारस एक खिलौने वाले की दुकान पर खड़ा था। अभी अभी उसका रिजल्ट आया था जिसमें वह फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ था। उसके पापा श्रीकांत जी उसे लेकर पास ही के खिलौनों की दुकान पर ले गए। वहाँ पारस ने बहुत ही से खिलौने देखे लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत देर बाद उसे दुकान पर एक मुखौटा दिखा जो कि एक मुस्कुराते हुए आदमी का था। उस मुखौटे में कुछ ऐसा था कि पारस उसे देखता ही रह गया, जैसे उस मुखौटे ने उस पर कोई जादू कर दिया। पारस अपने पापा से उस मुखौटे को लेने की जिद करने लगा। श्रीकांत जी, बेटा इसका क्या करेगा? कोई खिलौना ले ले, देख कितनी अच्छी कार है रिमोट वाली। पारस, नहीं पापा, मुझे बस ये ही चाहिए। हार कर श्रीकांत जी ने उससे वह मुखौटा खरीद कर दिया। दोनों घर के लिए चल दिए। कार में बैठकर पारस ने मुखौटा लगाया और सामने वाले शीशे में देखा। उसमें वह काफी डरावना लग रहा था। उसने झट से उसे उतार दिया। पापा क्या हुआ? अपनी शक्ल देखकर डर गया। यह कहकर पापा जोर से हंसने लगे। पारस, मैं किसी से नहीं डरता, वो बस पहली बार लगाया था तो अजीब सा लग रहा था। पारस ने मुखौटे को पीछे की सीट पर रख दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। तभी उसे काली हुडी पहने एक आदमी दिखाई दिया जिसने वह मुखौटा पहना था। वह पारस की ओर हाथ हिला रहा था। पारस, पापा पापा, देखा, वह आदमी जिसने मुखौटा पहना है मुझे बुला रहा है। पापा ने देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पापा, कहाँ है बेटा? कोई भी तो नहीं। लगता है तुम इस मुखौटे से डर गए हो। अगर ये तुम्हें पसंद नहीं तो इसे बाहर फेंक दो। पारस, नहीं पापा, ये तो मैंने बहुत मन से खरीदा। इससे मैं अपने दोस्तों को डराऊंगा। इसी तरह बातें करते करते दोनों घर आ जाते हैं। घर पर पारस की मम्मी तनुजा के पूछने पर पारस उन्हें मुखौटा दिखा देता है। तनुजा, बेटा ये क्यों ले आए? इससे लोग डरेंगे। पारस, दोस्तों को डराने के लिए ही तो लाया हूँ मम्मी। कुछ देर बाद पारस अपने दोस्तों के साथ खेलने चल देता है। वह मुखौटा अपनी शर्ट के अंदर रख लेता है। उसके सभी दोस्त पारस के मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तभी वह मुखौटा पहनकर सभी को डराने लगता है। उसके सभी दोस्त इधर उधर भागने लगते हैं। पारस को बहुत मजा आता है। तभी वह देखता है कि मैदान के एक किनारे पर वही आदमी खड़ा होता है मुखौटा लगाए। पारस डर जाता है। वह जल्दी से मुखौटा उतार कर घर की ओर चल देता है। वह आदमी पारस के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ देर में वह पारस के सामने आ जाता है। पारस डर के आंखें बंद कर लेता है और मुखौटा फेंक देता है। वह आदमी मुखौटा उठाकर उसे अपने कपड़े से साफ करता है। आदमी, बेटा डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पारस, ये मुखौटा तुम रख लो पर मेरा पीछा छोड़ दो। आदमी, बेटा मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, एक बार मेरी बात सुन लो। वह आदमी पारस को लेकर एक किनारे बैठ जाता है। फिर वह आदमी मुखौटा उतारता है। पारस, अरे आप तो बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हो, लेकिन आप इतने बड़े होकर मुखौटा पहनकर क्यों घूमते हो? आदमी, बेटा मैं एक जोकर का काम करता हूँ। बच्चों की पार्टियों में जोकर बनकर सबको हंसाता था। जहाँ बच्चों के साथ बड़े भी मेरा मजाक उड़ाते थे। मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं आता है। एक दिन मैं एक बर्थडे की पार्टी में अपने करतब दिखा रहा था। उस पार्टी में मेरा छोटा सा बेटा भी आया था। मुझे उसके बारे में पता नहीं था। तभी मेरे हाथ पर बंधी घड़ी से उसने मुझे पहचान लिया। उसने मेरा मुखौटा हटा दिया। वह रोने लगा और पार्टी छोड़कर भाग गया। मुझे बहुत दुख हुआ। उससे बुरा लगा कि उसके पापा जोकर हैं। तब तब से वह मेरे से बात नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि कुछ और काम करूँ लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिलता। उस दिन जब तुम यह मुखौटा खरीद रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बेटे से तुम्हें मिलवाऊँ।
جس سے وہ اپنے پاپا سے نفرت نہ کرے، اسے پتہ لگے کہ اور بھی لوگ مکوٹا پہنتے ہیں۔ پارس: بس اتنی سی بات ہے انکل، یہیں پاس میں میرا گھر ہے، آپ اپنے بیٹے کو لے کر میرے گھر آ جائیے، میں اسے اچھے سے سمجھا دوں گا، لیکن تب تک یہ مکوٹا مت پہنیے۔ آدمی: بیٹا تم نہیں جانتے تم نے میرا کتنا بڑا بوجھ ہلکا کر دیا، تم چلو میں آتا ہوں۔ پارس گھر آ جاتا ہے۔ وہ گھر آ کر اپنے ممی پاپا کو ساری بات بتاتا ہے۔ کچھ دیر میں وہ آدمی اپنے بیٹے سورج کو لے کر آ جاتا ہے۔ پارس: سورج تم اپنے پاپا سے غصہ کیوں ہو؟ سورج: بھلا کسی کے پاپا جوکر ہوتے ہیں؟ میرے پاپا نے میرے دوستوں کے سامنے انسلٹ کر دی۔ شری کانت: بیٹا کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، اور ویسے بھی تمہارے پاپا یہ سارا کام مکھوٹا لگا کر کرتے ہیں، اس لیے چنتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں کوئی نہیں پہچانتا۔ اس کے بعد پارس سورج کو وہ مکوٹا دکھاتا ہے۔ اسے پہنتے ہی پارس کا چہرہ ڈھک جاتا ہے۔ سورج بھی مکوٹا پہن کر دیکھتا ہے۔ تنوجا: بیٹا آپ کے پاپا بہت مہان کام کرتے ہیں، بچوں کو ہنسانے کا ایسا ہر کوئی نہیں کر سکتا، پھر بھی اگر تمہیں یہ سب پسند نہیں ہے تو انہیں سمے دو، وہ اپنا کام بدل لیں گے۔ اس کے لیے انہیں کوئی اور کام سیکھنا ہوگا جس میں سمے لگے گا، لیکن اگر تم ان سے غصہ رہو گے تو انہیں بہت برا لگے گا۔ یہ سن کر سورج رونے لگتا ہے اور اپنے پاپا سے لپٹ کر معافی مانگنے لگتا ہے۔ شری کانت جی: بھائی صاحب، آپ کل سے جب بھی آپ کے پاس سمے ہو میرے آفس آ جانا، وہاں میں آپ کو اکاؤنٹ کا کچھ کام سکھا دوں گا، 2-3 مہینے میں آپ سیکھ جائیں گے۔ اس سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ پارس اور شری کانت جی کا دھنیہ واد کر کے اپنے گھر کی اور چل دیتے ہیں۔ شری کانت جی: بیٹا کوئی بھی کھلونا آج تمہیں وہ خوشی نہیں دیتا جو اس مکوٹے نے تمہیں دی ہے، یہ تم آج محسوس کر رہے ہوگے۔ پارس اپنے پاپا سے لپٹ جاتا ہے۔